अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मैं खुद भी फर्स्ट टाइम ही बनाने लगी हूँ। वो है जी हिरन का गोश्त। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसके पीसेस जो लोग इसको बनाते हैं या मतलब हम पाकिस्तानी लोग तो आई थिंक कम ही बनाते हैं घरों में। आम तौर पर तो बकरे का, दुम्बे का, गाय वगैरह का ही बनता है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी ये हाफ़ केजी है हिरन। आप देख सकते हैं बकरे के गोश्त की तरह सुनने में आया है कि मतलब उतनी देर में ये पकता है और हिसाब किताब इसका उसी तरह है। तो मैंने कहा चलें जी ट्राई करती हूँ मैं भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ पर जी सबसे पहले एक मैं पैन रख लूँगी चूल्हे पे, फ्लेम ऑन करके कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया इसको मैं हल्का सा गर्म कर लूँगी, देन इसमें ना हम नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे। तो चलें ये कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दूंगी जिनको मैंने इस तरह से ना लंबाई में बारीक कट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्याज भी आप देखें गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ केजी डियर मीट हिरन का गोश्त। तो चलिए अब अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट ऐड किया उसके साथ 2 से 3 मिनट इस तरह भून लूँगी ताकि ना ऑयल में अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ये फ्राई हो जाए और स्मेल वगैरह दूर हो जाए। तो तकरीबन एक 2 मिनट मैंने इसको ना फ्राई कर लिया अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसको मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया था। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून के बराबर साबुत ज़ीरा। और अब मैं इसमें ना तमाम बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून मैं रेड मिर्चों का पाउडर ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून के बराबर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। तो चलें जी नमक मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून, कढ़ाई है तो इतना ज़्यादा नहीं ऐड करना। इन स्पाइसेस को मिक्स कर लेना है और इनको बिना हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और टमाटर भी गल जाए। तो चलें जी इसको मैं 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर भून लूँ फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर भुनाई कर ली है मीट की और इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है माशाल्लाह से। अच्छी तरह से भुनाई मैंने इसी कर ली है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी और पानी में इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 से डेढ़ कप के करीब, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बताया कि बकरे के गोश्त की तरह ही गलता है, मतलब उतना ही टाइम लेता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से डेढ़ कप ही मैंने ऐड किया। और ये कढ़ाई है साथ तो इसको मैंने ना ड्राई पकाना है, तो इतना ऐड करना है कि जस्ट ये ना गल जाए। तो चलें जी इसको उबाल भी आना स्टार्ट हो चुका है साथ ही अब मैं इसको कवर कर दूँगी और फ्लेम में इसका मीडियम टू लो कर दूँगी। और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको गलने दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए या जितना ये टाइम लेता है। तो चलें जी मैंने फ्लेम मीडियम टू लो कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से गलने देना है और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि कितना टाइम इसने लिया गलने में। तो चलें फिर नेक्स्ट मैं आपको मिलती हूँ इंशाल्लाह से गोश्त की अच्छी तरह से गलने के बाद। अच्छा जी यहाँ पर गोश्त को गलते हुए आधा घंटा हो गया और इसमें जो है पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। मैंने कहा चलें चेक करते हैं। वैसे 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया था तब मुझे इसमें हल्का सा फ़र्क लगा था क्योंकि फर्स्ट टाइम में पका रही हूँ तो मैंने कहा एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। तो चलें जी माशाल्लाह से अच्छी तरह से गोश्त गल चुका है बल्कि घुल चुका है। इसी तरह का ही ना गला हुआ हो तो अच्छा लगता है माशाल्लाह से। और बाकी भी आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी वगैरह भी आई थिंक इतनी ठीक है, इतना होना चाहिए, इतनी ग्रेवी होनी चाहिए। तो चलें जी अब लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। खुशबू तो अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। तो चले मैं आपको ट्राई करके भी बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा फर्स्ट टाइम। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो डियर मीट है वो रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो चलें जी ट्राई करते हैं, एक प्लेट बनाते हैं। माशाल्लाह से लुक वाइज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बेहतरीन आ रही है। और मैं टेस्ट करके ना आपको बताती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने प्लेट बना लिया एक, आप इसकी लुक देख सकते हैं। और अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। चलें जी थोड़ा सा मैं लूँगी मीट का पीस क्योंकि फ़र्स्ट ट्राई है, बट अब मुझे अच्छा लग रहा है देखने में और खुशबू भी। तो चलें जी बहुत माशाल्लाह से मज़े का बन के रेडी हुआ है। वाकई ये टेस्ट में बहुत कमाल का बन के रेडी हुआ है
और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और अभी फ़िलहाल तो मैंने फ़ोर्स से चेक किया है क्योंकि हमारा प्लान है कि हमने इसके साथ नान खाने इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड अभी आते हुए लाएंगे और वो जॉब से भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आ जाएंगे और मैंने गर्मा गर्म सालन भी रेडी कर लिया। फिर इंशाल्लाह से हम मिल के खाएंगे। और यहाँ पर जी आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी आज की एक अलग सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।